ध्यानमूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष नो गुरु कृपा। की मंगलमय भावना के साथ कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः की मंगलमय भावना के साथ एक बार फिर से आवाज आप लोगों के बीच अपने दैनिक कार्यक्रम के साथ बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ अपने तमाम देवतुल्य दर्शकों का, जो लगातार हमारी मनोभावनाओं से जुड़ते हैं, आवाज के साथ जुड़ते हैं और निरंतर आपके प्रयास से, आपकी शुभकामनाओं से, आपके आशीर्वाद, आपके स्नेह से आवाज हिमालय से लेकर के और 7 समंदर पार तक आवाज यही है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे उन देवतुल्य दर्शकों का है, जो निरंतर हमारे कार्यक्रम से जुड़ते हैं, अपना आशीष, अपना स्नेह हम सब लोगों को देते हैं। मैं तहे दिल से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूँ। आदरणीय उपस्थिति, आप देख रहे हैं कि हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित और प्रतिभावान व्यक्ति कोई ना कोई इस प्रतिभा पटल पर आता है और अपना इसमें अपनी शुभकामनाएं, आशीर्वाद देने के साथ साथ हमारे तमाम दर्शकों के बौद्धिक बल को, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए, उनका स्वागत करते हुए अपनी बात को रखने का प्रयास करते हैं। साहित्य आवाज, साहित्य, संस्कृति और संवाद की त्रिवेणी है। लगातार इस देवभूमि उत्तराखंड के प्रवेश द्वार से आवाज नए साहित्यकारों को, नए प्रतिभावानों को, संवाद के भगीरथों को, संस्कृति के संवाहकों को जोड़ने का काम करता है। आज की दीर्घा में हमारे विशेष मेहमान के रूप में परम श्रद्धेय पूजनीय आचार्य रोशन पैनुली जी उपस्थित है, जो स्वयं में बहुत ही सौम्य, शिष्ट, विनम्र, सहज और पावन पवित्र भाव के व्यक्ति हैं। हमेशा मनोभावनाओं में भगवान की स्तुति के साथ साथ जो भी एक सर्वगुण संपन्नता के लक्षण परिलक्षित होते हैं, वो आदरणीय रोशन जी में होते हैं। उनकी वाणी और व्यवहार बहुत ही पावन और पवित्र तीर्थ की तरह है। जब भी उनसे बातचीत होती है, बड़ी सौम्यता के साथ, शिष्टता के साथ, विनम्रता के साथ, वो हमेशा अपने देवत्व भाव को बना करके रखते हैं। व्यासपीठों पर विराजमान रहते हैं, वेद पाठी हैं। लगातार धर्म की ध्वजा और धर्म की अखंड ज्योतियों को प्रज्वलित करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान उत्तराखंड देव धरती में नहीं, बल्कि भारत के विभिन्न विभिन्न प्रांतों में जाकर के धर्म के संदेश को देने का कार्य करते हैं। और सबसे गौरवमय बात यह है कि आप पुराणों के भी बहुत अच्छे वक्ता हैं। अच्छे वेद व्यास पीठ पर जब जब विराजमान होते, आपके श्रीमुख से निकलने वाले हर शब्द अपने में बड़े मार्मिक और पावन और पवित्र होते हैं। आपके द्वारा अभी वर्तमान समय में बहुत सारी ऐसे कार्य किए गए हैं जो नितांत प्रशंसनीय है। जहाँ धर्म का वातावरण पैदा करते हैं, धर्म की ध्वजाएं और धर्म की अखंड ज्योति को प्रज्वलित करते, वहीं आपके द्वारा अपने ग्राम सभा लिपार गांव पट्टी भदूरा प्रताप नगर विकासखंड और जिला टिहरी गढ़वाल के आप वर्तमान संप्रति आपकी है, उस गांव के मूल निवासी हैं। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गृहसी, माता और मातृभूमि के प्रति आपका जो स्नेह है, वो हमेशा हमेशा आपकी मनोभावनाओं में परिलक्षित होता है। शहर की संस्कृति और शहर के क्षेत्रों में आने के बावजूद भी अपने ग्रामीण क्षेत्र को, अपने गांव को हमेशा वंदनीय और पूजनीय और तीर्थों की तरह उसकी पूजा करते हैं। आपके माध्यम से जहाँ समय समय पर अनेक सामाजिक और धार्मिक गतिविधियां करवाई जाती हैं, वहीं गांव के विकास में जहाँ अनेक अनेक विधाओं को आप लोग समय समय पर आयोजित करते हैं, वहीं इस समय आपके द्वारा अपनी पूरी ग्राम सभा लिखवार गांव में एक अपनी जो ध्यानताएं होती है, ध्यानताएं मतलब होते हैं जो हमारी बेटियां, इस गांव की जो बेटियां ससुराल में है, चाहे वो जिस क्षेत्र में है, जिस प्रदेश में है, देश में है, विदेश में है, अपने ससुराल में समृद्धि, संपन्नता, वैभवता और कल्याण की भावनाओं के साथ सुख समृद्धि, जयवान, यशवान, कीर्तिवान बनी हुई है, उन सारी बहनों को जोड़ने का कार्य आदरणीय रोशन पैनुली साहब ने किया और अपने गांव में एक पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण का आयोजन किया, जहाँ संपूर्ण, जैसे मैंने अभी बात करा था कि सभी धाराओं को उस पावन पवित्र तीर्थ पर जोड़ने का काम किया, जो एक जन्मभूमि पर अवतरित, जिस भूमि पर अवतरित हुई ये बेटियां, उस भूमि पर एक साथ मिलना, आपसी सौहार्द, आपसी प्रेम, प्यार और वही वात्सल्य भाव, वही बालपन के भाव को लेकर के जब वो इस गांव में बाल्यावस्था में सखी सखियों के साथ में खेला करती थी, काम करती थी, उस भावना को एक बार से उन्होंने पलित और पुष्पित कर दिया। हर व्यक्ति अपने बच्चों के साथ सुख समृद्धि के साथ ससुराल में रह रही हैं, लेकिन जब जब भी मायके की बात आती है, अपने गांव की बात आती है, तो अपने में एक अद्भुत संगम हो जाता है। मन के अंदर जो हलचल होती है,
जो कलरव होता है, उस बाल अवस्था का, उस बाल्यपन का भाव होता है, जो उन्होंने वर्षों पहले गांव को छोड़ दिया था और गांव से ससुराल चली गई है। यदा कदा कभी विशेष अवसर पर मायके आगमन होता है, लेकिन इतने लंबे दिनों तक 7 दिन का 7 दिवसीय भागवत कार्यक्रम में सारी बहनों का एक साथ रहना, सखी सहेलियों का एक साथ रहना, अपने में बहुत बड़ा काम है। तो आदरणीय आचार्य रोशन पैडोली साहब ने अपने गांव में यो काम किया, सारे बंधु बांधवों को, लिखार गांव के तमाम योग्य और सुयोग्य नौजवानों को, वहाँ के सपूतों को इस कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और विशेष रूप से बधाई देता हूँ आदरणीय आचार्य रोशन पेंडुली जी को, कि आपके मन में इतना पावन पवित्र तीर्थों का विचार आया है। दुनिया की साधना उपासना वंदना का जो प्रसाद आपने प्राप्त किया है, वो देवी भगवतियों का जो अपने ज्ञानता होते हैं, वो अपनी में भगवतियां हैं, हमारी आराधनाएं कुल देवियां हैं, अधिष्ठात्री देवियां हैं, उनके भाव को लेकर के आपने इतना बड़ा काम किया। एक बार मैं फिर से आपका आवाज परिवार के इस पटल पर आपके आगमन से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आपका साधुवाद करता हूँ। आप इसी तरीके से निरंतर इसी पवित्र भावना और परंपरा की अखंड ज्योतियों को प्रज्वलित करते रहें, और हर बहनों के मानस पटल पर आप जैसे भाई, आप जैसे रिश्ते हमेशा विद्यमान रहे। इस पवित्र भावना के साथ पुनः आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आदरणीय उपस्थिति, आपको बताना चाहूंगा कि आप कल 10 तारीख है, गुरु पूर्णिमा का पावन पवित्र पर्व है, और भारतीय दर्शन सनातनी परंपरा ने हमेशा गुरु वंदन के पर्वों को अभिनंदित किया है, वंदन किया, उपासना साधना और वंदना के माध्यम से अपने गुरु तीर्थों को सजाने का काम किया। दुनिया में अगर विश्व गुरु की बात आती है, जग के सिरमौर की बात आती है, इस परा पावन पवित्र धराधाम को हमेशा यशस्वता के रूप में पूजा जाता है। जहाँ का दर्शन, जहाँ की परंपराएं, जहाँ के लोकाचार, कुलाचार, सदाचार, गोत्राचार अपने में अद्भुत है। जहाँ की संस्कृति ने हमेशा अयम निजम परवेद गणना लघुचित शाम उदार चरिता राम वसुदैव कुटुंबकम की भावना की संगनाद की, असतो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय की भावना का प्रतीक, हमारे कुल का दीपक और इस संस्कृति का दीप जिस जिस देश के कोने कोने में प्रज्वलित होता है, वहाँ गौरवमय होता है, आनंदमय हो जाता है। जीवन जीने की जो कलाएं होती हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन कैसे सार्थक होता है, ये सारी परंपराएं गुरु परंपरा, गुरुकुलों से हमारे देश के वो सनातनी परंपरा के ऋषि सीखते हैं, उनके शिष्य सीखते हैं। गुरु हमेशा वंदना का पात्र रहा है। अगर कहीं ना कहीं तृप्त भाव को अगर हम देखते हैं, तीनों गुणों की उत्पत्ति, तीनों भावों को हम अपने गुरु में दर्शन करते हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश की उपाधि दे देंगे हमारे इस पावन में धराधाम में। आचार्य में हमेशा मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव की कामना की गई, और सब जानते हैं कि कल गुरु पूर्णिमा का वही पर्व है, जहाँ हर शिष्य अपने गुरु को आदर्शता के महत्वपूर्ण भाव से नमन और वंदन करता है। वेद व्यास जी, जिन्होंने वेद लिखे, शास्त्र लिखे, पुराण लिखे, उनका जन्म दिवस इस रूप में मनाया जाता है। और ऐसे व्यासपीठ पर आदरणीय रोशन पहलुरी जी, जहाँ अपने ज्ञान की मेधा के माध्यम से जगत को अपने श्रीमुख से देने वाले ज्ञान से विभूषित करते हैं, वहीं गुरु पूर्णिमा की इस मंगलमय संध्या पर, पूर्व संध्या पर आदरणीय पहलुरी साहब हमारे बीच है, और मैं उनको पटल पर आमंत्रित करूंगा और सम्मान के साथ, स्वागत के साथ, और अपने तमाम दर्शकों से निवेदन करूंगा, आपका प्यार इसमें जिस रूप से मिल रहा है, इस कार्यक्रम को आप शेयर भी करेंगे, लाइक कमेंट तो आप हमेशा करते ही हैं। जिस भाव से आप हमेशा हमारे साथ जुड़ते हैं, उसी भाव से आप सब जुड़ गए हैं, लेकिन निवेदन रहेगा कि आप इसे जरूर करके शेयर करें, ताकि हमारे आचार्य आज के मुख्य अतिथि के रूप में, मुख्य वक्ता के रूप में हमारे दीर्घा में है आदरणीय पेनुली साहब, उनकी आवाज के साथ मिलकर के आप सबकी आवाज बने, ये मंगल कामना के साथ में बहुत ही सम्मान के साथ, स्वागत के साथ, अभिनंदन के साथ आदरणीय आचार्य जी को आमंत्रित करूंगा कि वो कृपा करके आएंगे और अपनी वाणी से हम सभी लोगों को पल्लित करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। मेरी विनम्रता पूर्वक आग्रह आदरणीय आचार्य रोशन पेनुली जी। जी गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अभिनंदन। जी गुरुदेव प्रणाम। जी गुरुदेव, आवाज आ रही है? हाँ, बहुत सुंदर आवाज है आपकी, बोलिएगा गुरुदेव। अच्छा। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। अस्मते श्री नारायणाय नमः।
श्री इष्ट देवताभ्यो नमः। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपम् योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यम् तस्मद्गुरुं नित्यमहं भजामि। तस्मद्गुरुं नित्यमहं भजामि। सर्वप्रथम इष्ट देवताओं को, कुल देवताओं को, परम पूज्य गुरुदेव जिनकी कृपा प्रसादी से हमने गुरु परंपरा से अध्ययन किया, उनके श्री चरणों में वंदन। और सर्वप्रथम आवाज साहित्यिक संस्था मुनि किरेती के जो संस्थापक हैं, जो आप भगीरथ के रूप में हैं। आपको हम संस्थापक नहीं कहते, आपको गुरुदेव हम भगीरथ कहते हैं। इस संस्कृति और संस्कृत का जो आप कार्य कर रहे हैं ना गुरुदेव, आप पूजनीय है, वंदनीय है। आपका जो कार्य है वो सराहनीय है। और मेरे पास कोई शब्द नहीं है आपके लिए कि मैं आपका किन शब्दों में धन्यवाद करूं। मैं अबोध हूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है आपके लिए। ऐसे पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में मैं बारंबार प्रणति निवेदन करता हूं, आपके श्री चरणों की मैं वंदना करता हूं, क्योंकि गुरुदेव आपने उस सूक्ति को चरितार्थ किया है, तस्मत् गुरुम नित्यमहं भजामि। आपके लिए मैं बारंबार प्रणाम करता हूं गुरुदेव। ऐसे आप भगीरथ, आप जैसे महापुरुष इस धरा धाम में हैं। इस ऋषिकेश का परम सौभाग्य है, इस उत्तराखंड का परम सौभाग्य है गुरुदेव कि आप जैसी दिव्य मूर्तियां यहाँ विराजमान हैं। जैसे गुरुदेव आपने कहा, कल 10 तारीख जो है आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है। और शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा जो है, उस दिन जो पुराणों के रचयिता हैं श्री वेदव्यास जी, वो भगवान के 17वें अवतार हैं। तथा सप्तदशे जाता सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे वेद तरो शाखा दृष्टा पुंसोल्पमेधसा। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार भगवान के 24 अंशावतार हुए हैं। और 24 अंशावतारों में ये जो 17वां अवतार है, ये वेदव्यास जी का अवतार है। वेदव्यास जी का जन्म प्राकट्य जो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को, इसलिए ये पर्व जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और गुरुदेव, ये जो हमारी पौराणिक परंपरा रही है, गुरु परंपरा, शिष्य परंपरा, यहीं से ही प्रारंभ हुई है। वेदव्यास जी नाम तो कृष्ण द्वैपायन है, नाम कृष्ण द्वैपायन है। और इन्होंने वेदों का विस्तार किया, पुराणों की रचना की, इसलिए नाम पड़ गया कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। द्वीप में जन्म हुआ, इसलिए द्वैपायन कहा। साक्षात भगवान के 24 अवतारों में जो है 7वां अवतार वेदव्यास जी का है। पुराणों का विस्तार किया इन्होंने। इनके 4 शिष्य हुए, वैशंपायन, सुमंतु, पैल और जैमिनी। वेदव्यास जी के 4 शिष्य हुए। नारद जी ने इनको वेद 4 श्लोक दिए। वेदव्यास जी ने इनका विस्तार किया। नारद जी ने इन्हें चतुश्लोकी भागवत प्रदान की और वेदव्यास जी ने इनको विस्तृत किया। इसलिए जो है व्यास कहते हैं। व्यास का मतलब होता है गुरुदेव विस्तार करना, किसी भी चीज का विस्तार करना, उसे व्यास कहते हैं।
है ना। इस प्रकार से गुरुदेव 4 शिष्य हुए इनके, और 4 शिष्यों में इन्होंने अलग अलग भागों में जो है 4 वेद विभाजन किए। इन्होंने खूब अपने शिष्यों को ज्ञान दिया, वैशंपायन, सुमंतु, जैमिनी और पैल। इसमें से जो जैमिनी जो शिष्य थे वो प्रखर बुद्धि के थे। जैमिनी जो शिष्य थे गुरुदेव बहुत प्रखर बुद्धि के थे। जैमिनी कभी कभी क्या होता था कि गुरुदेव कहते थे कि जैमिनी ऐसा लिखना है अपने शिष्य को, तो जैमिनी मना कर देते थे, नहीं गुरुदेव ऐसा नहीं हो सकता। तो जैमिनी एक बार क्या हुआ कि वेद व्यास जी कह रहे थे विद्वान न अपि कर्षति। तो जो वेद व्यास जी के शिष्य थे जैमिनी, जो वेद व्यास जी के शिष्य जैमिनी थे, उन्होंने कहा गुरुदेव विद्वान व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। तो वेद व्यास जी ने जो है एक दिन उन्हें एक स्त्री का रूप धारण किया और जैमिनी की कुटिया में चले गए। अब जब जैमिनी की कुटिया में गए तो जैमिनी का ध्यान भंग हो रहा है, क्योंकि वेद व्यास जी ने कहा है कि मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रावा नो विविक्ता शनो भवे। इसकी अगली जो सूक्ति है विद्वान न अपि कर्षति, तो यहाँ पर जो है जैमिनी ने कहा कि नहीं गुरुदेव विद्वान व्यक्ति कभी काम के वश नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से जो है वेद व्यास जी ने प्रत्यक्ष करवाया, प्राकट्य करवाया और उस सूक्त को जो है यथावत वेद व्यास जी ने फिर से जैमिनी से लिखवाया। इस प्रकार से गुरुदेव वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखे। इसके बाद जब वो खिन्न मना हो गए थे, उनके पास नारद जी आए और नारद जी ने उन्हें चतुश्लोकी भागवत प्रदान की और कहा कि इनका विस्तार करो। ये गुरु शिष्य परंपरा है गुरुदेव। भगवान नारायण ने ये चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को प्रदान की। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है नारद जी, नारद जी को दी और नारद जी ने वेद व्यास को दी। तो वेद व्यास जी को देने के बाद वेद व्यास जी ने इनका विस्तार किया। वेद व्यास जी ने फिर विचार किया कि मैंने इतना बड़ा विशाल ग्रंथ लिख दिया है, अब मैं इसको किसको दूं? ये जो है इसके लिए कोई पात्र होना चाहिए। तो पात्र की परीक्षा करी तो देखा तो हम वेद व्यास जी के जो पुत्र थे सुखदेव जी, सुखदेव जी भी भगवान के अवतार हैं। तो उन्होंने सुखदेव जी की परीक्षा ली और सुखदेव जी को भागवत प्रदान की। यहाँ से गुरुदेव गुरु शिष्य की परंपरा शुरू हुई, जो हम आज तक पौराणिक काल से आज तक इसको चलते हुए आ रहे हैं। गुरु परंपरा हमारे सनातन की पौराणिक परंपरा है, पौराणिक ये परंपरा है। और गुरु परंपरा से जो है, गुरु परंपरा से आज तक जो पहले क्या होता था गुरुदेव कि गुरुकुल होते थे। आज तो व्यवस्था दूसरी हो गई है, क्योंकि समय बदल रहा है, समाज भी बदल रहा है। लेकिन पहले क्या होता था, पहले पहले विद्यार्थी गुरुकुल में जाते थे और गुरुकुल में गुरु जी का गुरु जी की सेवा करते थे, तब अध्ययन अध्यापन करते थे और उस गुरु सेवा से, उस गुरु शुश्रूषा से गुरु प्रसन्न होते थे। और जब गुरु प्रसन्न होते थे तो गुरु जो है अपने शिष्यों को आशीर्वाद भी देते थे और साथ में जो है उनको खूब अध्ययन अध्यापन करवाते थे। तो ये हमारी गुरु परंपरा की जो श्रुति है वहां से ही चरितार्थ होती है गुरुदेव। जी गुरुदेव, धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम आपका आदरणीय रोशन पैनुली साहब आचार्य हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे तमाम दर्शकों का एक बार फिर से गुरु पूर्णिमा की इस पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम में गुरु के वंदन के रेस से आप सभी का अभिनंदन करते, स्वागत करते, प्रणाम करते। गुरु ने हमेशा जीवन में अपने शिष्यों के एक प्रभाव दिया है, एक आलोक दिया है, एक पुंज दिया है, एक प्रकाश दिया है, जिस प्रकाश ने हमेशा हमेशा उसके मार्गदर्शन का काम किया। इसलिए हमेशा राम नाम के पट तरे देवे को कुछ नहीं, प्याले गुरु संतोष ये होश रहे मन माई। कबीर ने अपनी बातों में ये कह दिया, जितने भी साहित्यकार हुए, वक्ता हुए, जितने भी विद्वान हुए,
अपने गुरु की वंदना के बिना वो एक भी कदम आगे बढ़ाने को तैयार नहीं। गुरु ज्ञान प्रकाशा गुरु मिलिया सो जन विसरी जाए, जब गोविंद कृपा करे तभी गुरु मिल आए। गुरु का मिलना सहज भाव नहीं है, सुपात्र शिष्य को सुयोग्य गुरु का मिलना परमात्मा के दर्शन जैसा है। और इसलिए बात भी की गई है, गुरु गोविंद दो खड़े जो सुक्ति लगातार हर के मुखार बिंद पर हमेशा हमेशा बनती और चलती रहती। हमारी सनातनी परंपरा में गुरु की बात व्यक्ति पल पल सीखता है, पग पग सीखता है। और अपने जीवन में दत्तात्रेय महाराज जैसे व्यक्ति ने 24 गुरुओं की बात की है। इस देश की संस्कृति ने हमेशा जीव जंतु से लेकर के, पेड़ पौधों से लेकर के, और प्रकृति से लेकर के, संस्कृति से लेकर के, और तमाम चीजों से सीखने का काम किया। और इसलिए इस परंपरा की रीच में हमेशा महर्षि वेद व्यास जी की जो परंपरा रही है, वो गुरु वंदन की परंपरा, वो आज भी विद्यमान है। सनातन की एक भी सांस बिना गुरु के नहीं चलती। और उसी भाव को लेकर के हम अब अपने महर्षि वेद व्यास जी के जन्म की बात आदरणीय पूज्य आचार्य जी ने की है कि महर्षि वेद व्यास जी का जन्म जो है त्रेता युग के अंत में हुआ था। और उनका जन्म ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र का सौभाग्य उनको मिला। और महर्षि वेद व्यास जी को भगवान का, जैसे कहा है अभी गुरु जी ने, कि एक अवतार के लिए 18वां अवतार के रूप में इनको माना गया। ये अपने में बहुत बड़ी विद्वता की बात है। महर्षि वेद व्यास जी ने वेदों का संपादन और वर्गीकरण किया है। वेद को 4 भागों में विभाजित किया, सभी लोग जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उन्होंने महाभारत, 18 पुराण, श्रीमद् भागवत, ब्रह्म सूत्र और मीमांसा जैसे कई ग्रंथों की रचना की है महर्षि वेद व्यास जी ने। महान विद्वान और बड़े दार्शनिक थे। उस सनातनी युग के बाद जब हम करते हैं, वर्षों हजारों वर्ष पहले की बात हम करते हैं, तो हम हमेशा हमेशा वंदन चंदन स्तवन करते हैं भारत की गौरवमयी संस्कृति को। अरण्य वनों में, गुरुकुलों में, जहाँ शिष्य अपने जीवन को तिल तिल समर्पित होकर के गुरु अनुष्ठान, गुरु शिष्य अनुष्ठान की परंपरा की अग्नि को प्रज्वलित रखता था, वहां से सीख करके जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए हमेशा हमेशा कार्य करता था। ऐसे अवसर, गुरु पूर्णिमा की जब पर्व हो, तो निश्चित रूप से एक मंगल उत्सव के रूप में संपूर्ण देश, संपूर्ण सनातनी परंपरा इस पर्व को मनाती है। और हमारे उत्तराखंड देवभूमि तो जहाँ की देववाणी, जहाँ की भावना हो, तो उस भावना में तो गुरु का और ज्यादा आदरस्थ भाव बढ़ जाता है। आदरणीय आचार्य रोशन पेनुली साहब हमारे साथ आज की दीर्घा में जुड़े हैं। मेरा उनसे विनम्रता पूर्वक आग्रह रहेगा, निवेदन रहेगा कि हमारी जो पौराणिक गुरुकुलों की जो परंपरा था, आप स्वयं गुरुकुलों के अंदर पढ़े हैं, क्योंकि जिस समय आपने शिक्षा ली है, कहीं ना कहीं आज हम छात्रावासों के अंदर अपने संस्कृत के विद्यार्थियों को देखते हैं जो गुरु परंपरा का आह्वान करते हैं। उनकी सुबह की दिनचर्या, शाम की दिनचर्या, खान पान, उठना बैठना, रहन सहन, और उनको जिस प्रकार से तैयार किया जाता है, जिस कष्टों से, पीड़ाओं से, वेदनाओं से वो आपने शिक्षा ग्रहण करते हैं, कुंदन बन करके, सतत संघर्ष करके, और वो आप जैसे प्रतिभावान विद्वान ऐसा धराधाम में तैयार होते हैं। मेरा आपसे विनम्रता पूर्वक आग्रह रहेगा कि छात्रों की वो गुरु शिष्य परंपरा जो पुरातन काल की थी, गुरु के आदर्श भाव क्या थे, गुरु शिष्य की परंपरा किस रूप से गुरु का आदर्श किया जाता था, सत्कार किया जाता था, गुरु का सम्मान किया जाता था, गुरुकुलों में किस रूप से लोग अर्जित करते थे गुरु ज्ञान को। मेरा निवेदन है हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करेंगे आदरणीय पेनुली साहब जी। गुरुदेव जी। गुरुदेव, जैसे आपने कहा कि पौराणिक काल में गुरु शिष्यों की परंपरा गुरुकुलीय विद्यालयों से होती थी और विद्यार्थी छात्रावास में जाते थे, गुरुकुल में जाते थे, और उनको जब गुरु सानिध्य मिलता था तो गुरु सानिध्य से जो है वो सबसे पहले पवित्र हो जाते थे, क्योंकि कहा भी गया है, गुरु गोविंदम दो खड़े काके ला गोपाल, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु और गोविंद अगर खड़े हो ना, तो पहले जो है गुरु को वंदन है, क्योंकि गोविंद तक जाने का जो मार्ग है वो गुरु ही है। तो गुरु शब्द की बड़ी महिमा है।
गुरु जो है गु शब्दाश्चान्धकारस्यात् द्रा शब्दा तन्निरोध कृता अंधकार निरोधत्वम गुरु रीत्य विधीयते। गु जो शब्द है वो अंधकार अंधकार से हमें रू शब्दा तन्निरोधकृत, तो रू शब्द जो है हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। अंधकार निरोधत्वम, ये कौन सा अंधकार है गुरुदेव? ये ज्ञान रूपी जो अंधकार है ना, वो बिना गुरु के संभव नहीं है। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला जो मार्ग है वो गुरु है। गुरु हम अज्ञानियों का अज्ञान दूर करते हैं। गुरु जो है ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर शिष्य को ले जाते हैं। दूसरा भाव है गुरुदेव, गुकारा सिद्धिदा प्रोतो रकारा पापहारकः उकारस्तु भवै विष्णु त्र्यात्मा गुरु स्वयं। गुकारः, गु जो शब्द है गुरु जी सिद्धि देने वाला है। गु शब्द सिद्धिदा प्रोक्ता, रकारा पापहारका, रा शब्द से जो है हमारे पापों का हरण हो जाता है, पाप हर जाते हैं। और उकारस्तु भवेद भवो विष्णु, और ऊ जो शब्द है ऊ माने होता है विष्णु। ऊ माने विष्णु, तो गुरु स्वयं विष्णु है। गुरु को जो है स्वयं विष्णु कहा है। तो गुरुदेव मेरा जो अपना भाव है, एक भाव है मेरा कि हमने भगवान को तो देखा नहीं है, लेकिन हमने जो है माता पिता को और गुरु को देखा है। तो माँ को हम समझते हैं कि माँ जो है जननी कौन है? वो ब्रह्मा है। और जो पालने वाले हैं पिता, वो विष्णु है, क्योंकि ब्रह्मा भी वही काम करते हैं, सृष्टि का सृजन करते हैं, सृष्टि का विस्तार करते हैं। और माँ भी जो है जीव को जन्म देती है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, और पिता उसका पालन करता है। और गुरु के रूप में जो वो संहार करते हैं ना, जब गुरु कहा गया है गुरु कुंभार शिष्य कुंभ है, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गाड़ी 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 काठे खोट अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। जिस प्रकार से कुम्हार होता है ना गुरुदेव, तो कुम्हार क्या करते हैं कि अंदर से हाथ लगाता है और बाहर से हथौड़ी से उसको ठीक करते हैं। ठीक उसी प्रकार से गुरु की भी महिमा है। गुरु यद्यपि क्रोध करते हैं तो इसमें शिष्य का कल्याण है। गुरु जब जब क्रोध करते हैं उसमें शिष्य का कल्याण होता है। तो ठीक उसी प्रकार से जो है गु शब्द अर्थात सिद्धि के प्रोक्ता है। गुरुपाद जी गुरुदेव, जी तो गुरु परंपरा पहले पूर्व काल की हमारी परंपराएं रही है। गुरुकुल में जब हम जाते थे तो हम गुरु सानिध्य प्राप्त करते थे, और गुरु सानिध्य से हमें वेदों का ज्ञान कराते थे गुरुदेव, शास्त्रों का ज्ञान कराते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इन सद शास्त्रों का जो अध्ययन करता था वो हमेशा संस्कृत और संस्कारवान रहता है। सबसे पहले उसके जीवन के पाप ताप संताप दूर हो जाते हैं, वो निर्मल हो जाता है। तो गुरु एक ऐसी दवा है गुरुदेव, तस्मत् गुरुम नित्यमहम भजामि। और गुरु जो है गुरु कर्णधारम, गुरु के लिए शास्त्रों में आया है कि गुरु वो कर्णधार हैं जो इस भाव सागर से हमें पार करा दे। गुरु वो नाव है जो इस भाव सागर से हमें पार कराने में सबसे जो है सहायक है। तो गुरु शब्द की गुरुदेव ये महिमा है। तो शास्त्र कहते हैं गुरुदेव, एक एव परो बंधु विषमे समुपस्थिते गुरु ही सर्व देवात्मा हरि यदा सुकिंचन गो। तो हम लोग तो कहते हैं गुरुदेव कि ये हमारे बंधु हैं, ये हमारे माता है, ये हमारे पिता हैं, लेकिन शास्त्र कहता है गुरुदेव एक एव परो बंधु, कि अगर कोई बंधु है इस संसार में वो गुरु हैं। गुरु ही कर्णधार हैं। गुरु ही हमें जो है इस लोक में भी
और परलोक में भी सहायता करते हैं। अगर ज्ञान नहीं होगा गुरुदेव तो वो इसी भव सागर में फंसा हुआ रहेगा, और ज्ञान होगा तो वही चाबी से जो है ताला खुलता भी है और वही चाबी से बंद भी होता है। तो गुरु जो है वो बस चाबी देते हैं जिससे हमारा जो मन का ये ताला है ये खुल जाता है और हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो हमें भगवत प्राप्ति में भी गुरु ही एक ऐसी कर्णधार नाव है। तो इस परंपरा से गुरुदेव संस्कृत के जो विद्यालय होते थे गुरु परंपरागत होते थे, उसमें आज भी गुरुदेव संस्कृत की जो परंपरा है गुरु परंपरा है। गुरु परंपरा से वहां पर पठन पाठन होता है और उसको संस्कारवान किया जाता है। इस प्रकार से गुरु जो है एक प्रकार से दर्पण भी कह सकते हैं गुरुदेव, कि गुरु जो है दर्पण का काम भी करते हैं। इस प्रकार से गुरु जी पूर्व की परंपरा रही है। जी बहुत गुरुदेव। बहुत स्वागत है आपका। आदरणीय आचार्य पेनुरी जी हमारे साथ जुड़े हैं गुरु पूर्णिमा की मंगलमय पूर्व संध्या पर। गुरु आदर्श है, गुरु जीवन है, गुरु परंपरा है, गुरु निमित्त है, गुरु संसार से पार कराने वाला है। इसलिए गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर की बात की गई। इतना सुंदर अपने श्रीमुख से जो सौम्य भाव हमेशा अपने विद्यार्थी जीवन का रहा है, वही आज संपूर्ण जीवन की बहुत बड़ी जवाबदारियों के साथ रहने वाले आचार्य पेनुरी जी के मुखारबिंद से उसी आदर्शता, उसी भावना का, उसी पवित्रता के शब्दों का जो उच्चारण हो रहा है, लग रहा है कि मानो अभी भी गुरुकुल की उसी गुरु चरणों में बैठे करके अपनी बात को रख रहे हैं। यही विद्वान और विद्वत पुरुषों की बात होती है। सतगुरु हमसो रीझ करी एक कही प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीग गया सब अंग। राम नाम कोई पट तरे देवे को कुछ नाय, चाले गुरु संतोष ये होश रहे मन माए। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिलिया सोजन विसरी जाए, और जब गोविंद कृपा करे तभी गुरु मिलाए। हमारे महान साहित्यकार कबीर के भाव इसी रूप से अपने गुरु के लिए है। गुरु की वंदना हमेशा पावन और पवित्र तीर्थों की पूजा की तरह है। जिस प्रकार से हम अपने जीवन के कल्याण के लिए देवों के भाव को लेकर के देवताओं की पूजा करते हैं, उसी भाव को लेकर के गुरु वंदन के पर्व पर गुरु की पूजा करते हैं, क्योंकि गुरु से ही परमात्मा के दर्शन हुए हैं। सदगुरु तेरे चरणों में मैं वंदन बारंबार करूं, सदगुरु तेरे चरणों में मैं वंदन बारंबार करूं। मुझे दिखाया राम तूने, मुझे दिखाया राम तूने, तेरा नित आभार करूं, तेरा नित आभार करूं। मुझे दिखाया राम तूने, तेरा नित आभार करूं। तू ब्रह्मा, तू विष्णु और महेश तू ब्रह्मा, तू विष्णु, तू महेश तू ही पुराण यहाँ और शेष तू ही पुराण यहाँ, तू ही पुराण यहाँ और शेष तू। न आदि है तेरा न कोई अंत है, न आदि है तेरा न कोई अंत है। निराकार ईश्वर साकार वेश तू, निराकार ईश्वर साकार वेश तू। समर्थ नहीं जीवा मेरी कैसे तेरे गुण का उच्चारण करूं, समर्थ नहीं जीवा मेरी कैसे गुण तेरा उच्चार करूं। मुझे दिखाया राम तुमने, मुझे दिखाया राम तूने, तेरा नित आभार करूं, तेरा नित आभार करूं। हमेशा शिष्यों ने अपने गुरु को वंदन करते हुए देवत्व भाव की आराधना गुरु की है। और सब धर्म छीन एक ब्रह्म दिया, मुझे जैसे अधम को चरम दिया। पात्रता तो न थी एक कोड़े की, फिर भी पात्र में धन परम दिया, फिर भी पात्र में धन परम दिया। ये सूक्ति एक शिष्य अपने गुरु की वंदना के लिए कहता है कि कृपा ऐसी बनाए रखना, विनती हाथ पसार करूं। मुझे दिखाया राम तुमने, तेरा नित आभार करूं, तेरा नित आभार करूं। साहित्य हो या दर्शन, संस्कृत हो या भाव, हमेशा भावम विद्यते देवम की मंगलमय कामना में हमेशा गुरु की वंदना हुई। और इस पावन पवित्र अवसर पर गुरु का हम आह्वान करते हैं। संसार का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसने बिना गुरु के अपने जीवन में उसका रक्षण क्या हो, संवर्धन क्या हो, और आगे एक पद भी आगे बढ़ने की प्रेरणा ली हो। गुरु आज का समय थोड़ा बदल चुका है, शिक्षण पद्धतियां बदल चुकी हैं, वो गुरुकुलों की पद्धतियां बदल चुके हैं। एक आधुनिकीकरण शिक्षा के अंदर भी आया है, मॉडर्नाइजेशन एजुकेशन के अंदर आया है। लेकिन वही शिष्य आज भी अपने गति मति और यति को लेकर के आगे बढ़ा है, जिसने गुरु चरणों का बंधन किया है। आज ई गुरु आया है, गूगल गुरु आया है, जो सब कुछ बताने की बात करता है। लेकिन मेरे गुरु की अन्वेषण शाला के अंदर जो सूक्ष्म तत्वों के माध्यम से
मेरे जीवन की नींव रखी जाती है, उस संस्कृति की, वो संस्कारों की, वो भावों की, वो भावनाओं की, वो संवेदनाओं की, दया, प्रेम, सौहार्द, स्नेह, विश्व बंधुत्व की, और वो सर्वे संतु निरामया की। वो गूगल गुरु के पास वो ज्ञान कभी प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने जब जब गुरु का वंदन, चरण वंदन क्या है, उसके चरणों की रज को अपने चरणों में अक्षत के रूप में लगाया कि चंदन से महत्वपूर्णम पवित्र पापनाशनम आपदा हर्तु नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। अपने गुरु के चरणों की रज को मैंने माथे पर लगा करके अपने जीवन के हर अमंगल को दूर करने की बात की है, क्योंकि इस देश की संस्कृति ने हमेशा गुरु के प्रति श्रद्धा विश्वास रूपीणम की भावना का भी काम किया है। ऐसे मंगलमय अवसर हम अपने गुरु के चरणों का वंदन करते उत्साहित होते हैं, और हमारे जो शिष्य होते हैं, यानी गुरु का प्रिय शिष्य जो होता, सुपात्र शिष्य जो होता है, वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, लेकिन ऐसे अवसरों पर, ऐसे उत्साह के अवसरों पर, ऐसे मंगलदायक अवसरों पर, ऐसे सुमंगल कलशों की भांति, ऐसे सुमंगल भाव के लिए अपने गुरु को याद करता है, और जिसने गुरु को याद कर दिया उसका जीवन धन्य धन्य हो गया। ये भारत की परंपरा है, ये भारत का दर्शन है, ये भारत के शास्त्र है। कोई भी शास्त्र, दर्शन, मीमांसा, जितने भी हमारे पास वेद उपनिषद है, सब में गुरु वंदना का हमेशा हमेशा पात्र रहा है, क्योंकि गुरु के गुरु तत्व ने ही अपने शिष्य के जीवन में कुंदन बनाने की शक्ति पैदा की, निखार देने की शक्ति पैदा की। एक माँ जीवन भर पेट में अपने बालक को पालक को रखती है, सुपुत्र हो या सुपुत्री को रखती है, अपने कोख में 9 महीने की बड़ी कठिन पीड़ा के बाद उसका जन्म जब अवतरण होता है, माँ अपने को सौभाग्यशाली समझती है। इस धराधाम पर मेरे कोख से निकलने वाला सुपुत्र या सुपुत्री दुनिया का रक्षक होगा, दुनिया का संवर्धक होगा, मेरे वंश का तारक होगा, राष्ट्र का सपूत होगा। वो अपने जीवन में बहुत खुश होती है माँ। पिता जीवन भर अपने मस्तिष्क पर अपने बालक को रखता है, होने वाली संतान को रखता है, कि जिन जन्म से लेकर के और जब तक पिता की सांसें हैं, तब तक अपने मस्तिष्क पर हमेशा हमेशा अपने सुपुत्र सुपुत्री को विराजमान रखता है। कैसा जीवन चलेगा, कैसे शिक्षा होगी, कैसे भाव होंगे, कैसे सुसंस्कृत होगा, कैसे आचरण की पवित्रता इसकी होगी, कैसे महानता इसकी होगी, कैसे ये ऐसा विषम परिस्थितियों के बावजूद भी उदित भास्कर बनेगा, वर्तमान की धुंध में उदित भास्कर के रूप में काम करेगा। जीवन भर पिता अपने सांसों तक अपने बच्चों के बारे में यही चिंतन करता है, और एक गुरु सदैव सदैव अपने सुपात्र शिष्य को अपने हृदय स्थल पर रखता है, और हृदय मानो भावम विजते देवम, भावना में भगवान के रूप में अपने शिष्य को विराजमान करके रखता है, और वो उसके ऋण को देने के लिए शिष्य अपने जन्म जन्मांतरों की सारे शक्ति को, सारी सामर्थ्य को, सारे उत्साह को, सारे उद्यम को लगा दे, तभी भी जीवन में तीनों के गुणों को नहीं दे सकता है। इसलिए हमारी परंपरा ने मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव की संस्कृति को हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया है। आज की इस दीर्घा में बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। देश विदेश से सब लोग जुड़े हैं, सबका अभिवादन और अभिनंदन। गुरु परंपरा का आशीर्वाद आप सबके जीवन में रहे, आप मंगल ही मंगल आपके जीवन में रहो। अपने जीवन में बिना गुरु का तो शिष्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती। हमारी सनातनी परंपरा का तो एक भाव भी है, हमारे जो संस्कार हैं, तो 16 संस्कारों की बात की गई है। दुनिया की किसी संस्कृति में 16 संस्कार नहीं है, मात्र इस भारत के दर्शन में है, क्योंकि ये विश्व गुरु है। दीप प्रज्वलन की विधा दुनिया की किसी संस्कृति में नहीं, भारत के दर्शन में है। चंदन को मस्तिष्क पर लगाने का ललाट की दिव्यता, सौम्यता, शिष्टता और उसकी चमक, उसका आलोक, तेजस्वता की, ताकि ये बुद्धि हमारे हमेशा श्रेष्ठ कामों में लगी रहे। चंदन लगाने की प्रक्रिया दुनिया की किसी संस्कृति के अंदर नहीं, वो भारत के दर्शन के अंदर है। और इसी भाव को लेकर के हमारे आचार्यों ने हमेशा हमेशा इस पावनमय मंगलमय संस्कृति को के अनुष्ठान में अपने शिष्य को तिल तिल समर्पित होकर के उसके जीवन को आलोकित किया है। और ये भाव कहीं ना कहीं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम उस गुरु का वंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं, उसका नमन करते हैं कि सब धरती को काज करो, लेखने सब बन राय, और 7 समंदर की मस्ती करो, गुरु गुण लिखा न जाए।
गुण लिखा न जाए। इतनी धरती, इतने आसमान, इतना समंदर, इसमें वनस्पति, हरितिमा, हरियाली, इतने वृक्ष, वट वृक्ष, ये कुछ भी कर दे जाए, गुरु के इस गुणों को कभी नहीं लिखा जाता है। और स्वभाव के लिए हमारे आचार्य रोशन पेंडुली जी आज हमारे दीर्घा में है। बहुत सुंदर रूपों में आपने हमारे गुरु तत्व के भाव को लेकर के आपने सब लोगों को समझाने का काम किया। हृदय से आपका वंदन और अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। आदरणीय पेंडुली जी, क्योंकि वर्तमान शिक्षा का परिवेश आप देख रहे हैं, हम पा रहे हैं, क्योंकि हम भी स्वयं एक शिक्षक होने के नाते कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शिष्यों में भी और गुरुओं की गुरु तत्व में भी कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं आई हैं। आधुनिक ने शिक्षा तो दी है, हमारे आसमान पर हम पहुंच चुके हैं और हमने गगन को घेरा है, हमने समंदर की गहराइयों को देखा है। और हमारे ज्ञानवान, प्रज्ञावान, मेधावान विद्यार्थियों ने, शिक्षार्थियों ने सरल से लेकर के और मरुस्थल की बात की है, और आज विजयी विजय उन्होंने प्राप्त की। लेकिन वर्तमान शिक्षा के अंदर हम देख रहे हैं कि आज वो संवेदनाओं के सागर सुख से गए हैं। वो जिस माँ के दूध में हमेशा संस्कारों का गंगा जल अवतरित होता था, और उस संस्कार के गंगा जल का आचमन करके जब उसका सपूत माँ का पयोपान, पयोनिधि का जो है वो करता था, पयोनिधि को लेता था, तो मानो औषधि के रूप में उसके जीवन को फलित पुष्पित करता था। वर्तमान परिवेश में कहीं ना कहीं ये सारी विकृतियां पैदा हो रही हैं। मेरा विनम्रता पूर्वक आग्रह है, निवेदन है, आपने श्रीमुख से बताएं कि हमारी जो ये संस्कृति की विकृति जो पैदा हो रही है, और शिक्षा में कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो संवेदनाएं हैं वो शून्य होती जा रही हैं। परिवारों के बीच बातचीत का जो दौर है वो समाप्त सा हो गया। तकनीकी ने सब मोबाइल लेकर के बैठे पड़े हैं, अपने घर का जो वातावरण होता था वो सब कुछ समाप्त सा हो गया है। मेरा निवेदन है कि इसके लिए क्या किया जाए। आप जैसे मनीष जी इस पर चिंतन करेंगे, हमारे दर्शकों को बताएंगे, तो निश्चित रूप से कई लोग अपने जीवन में इसका अनुकरण करेंगे। आचार्य जी, मेरा आपसे निवेदन। जी गुरुदेव। जी जी गुरुदेव। गुरुदेव, चार युग हैं गुरुदेव, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इनका अपना अपना महत्व है गुरुदेव। जैसे जी सतयुग में जो है देवता देवता भगवान विचरण करते थे। त्रेता द्वापर में भी भगवान जो है अवतरित हुए हैं। लेकिन कलयुग जो है गुरुदेव थोड़ा कलुषित युग है। कलयुग जो है, कलयुग थोड़ा कलुषित युग है। यद्यपि विशेषता है इसमें, जी एक विशेषता है इसमें कि कलयुग, तुलसीदास जी कह रहे हैं, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर वाह, विश्वास। तुलसीदास जी ने कुछ न कुछ मंथन करके लिखा होगा गुरुदेव। अब ये सूक्ति जो है, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, तो यहाँ थोड़ा सा क्या हो गया गुरुदेव की विश्वास में थोड़ा कमी आ गई है, हमारी श्रद्धा में कमी आ गई है, हमारे उस अटूट बंधन में कमी आ रही है। और गुरुदेव ये हर जगह तो नहीं देखने को मिलता, लेकिन कहीं कहीं प्राय ये देखने को मिलता है, गुरु शिष्य परंपरा थोड़ा सा विकृति की ओर है। और ये कुछ न कुछ जो है, ये थोड़ा सा युग का धर्म भी है गुरुदेव। होता ऐसा है कि मान लो चार व्यक्ति अगर बहुत अच्छे हैं और उसमें से एक कोई खराब है, तो वो चार व्यक्तियों की महत्ता ज्यादा होगी। लेकिन कलयुग में थोड़ा कलुषित प्राणी जो है, कलुषित ज्यादा हो गए हैं, इसलिए थोड़ा सा हमें ये विकृतियां देखने को मिलती है। इस पर हम हमेशा अपने मंचों के माध्यम से या फिर हमने अपने फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं कि ऐसा नहीं है। कलयुग जो है एक बहुत अच्छा युग भी है, अगर आप जो है अपनी दृष्टि से देखें। लेकिन पता नहीं क्या गुरुदेव कि आज के युग में जो है, एक तो हड़बड़ाहट ज्यादा हो गई है लोगों में, कि मतलब जल्दी करना है, जल्दी कुछ भी प्राप्त हो जाए और उससे आगे करना है, इस प्रकार की जो है। लेकिन गुरुदेव, प्रत्येक व्यक्ति का जो जीवन है, आयुर्वित्तम च कर्मम च विद्या निधन में वचा, ये चार चीजें बहुत उस जीव के गर्भ में ही उसको जो है लिखी जाती है।
तो इसके बाद भी आदमी एक्स्ट्रा जो एनर्जी झोंक रहे हैं ना गुरुदेव, वो कहीं ना कहीं जो है वो दूषित करती है फिर। तो ऐसा ना करके भगवान के भाव को साक्षात्कार करके, गुरु भाव को साक्षात्कार करके, अपने जो स्वजन हैं उनके भाव को साक्षात्कार करके, उनके प्रेरणाओं पर हम चले। महाजनों ये गतो गतो सपंथा। तो ऐसी ये सूक्तियां बस पहले चरितार्थ होती थी कि महाजनों ये गता सपंथा, जहां पर महापुरुष चले हैं वहां पर चलना है, उस रास्ते पर चलना है, उस सूक्ति को चरितार्थ करना है। तो इस प्रकार की अगर मनोवृत्ति सबकी होगी तो कहीं ना कहीं जो है वो गुरुत्व भाव, वो शिष्यत्व भाव, वो एक गुरु परंपरा, वो एक सनातनी परंपरा हमारी जीवित रहेगी। मैं प्रत्येक आपके जितने भी मेरे जो श्रोता बैठे हुए हैं उनके माध्यम से उन सबको कहना ये चाहता हूं कि अपने आप को, स्व को पहचानो, अपने स्वरूप को पहचानो। क्योंकि गुरुदेव हमारी स्थिति वो हो गई है कि एक बार क्या होता है कि एक हंस का बच्चा जो है बगुलों के झुंड में जाता है और वो जो है बगुला जैसा व्यवहार करने लगता है। अब उसे ये पता नहीं कि मैं हंस का बच्चा हूं, लेकिन अब वो वहां क्या बात है। बगुलों वाला व्यवहार कर रहा है। लेकिन हंस वहां आते हैं और वो अपने बच्चे को पहचानते हैं कि ये तो हमारा बच्चा है, उसको नहलाते धुलाते हैं। फिर वो जब अपने हंसों के बीच में आता है तो तब उसको अपनी महत्ता का पता चलता है कि अरे मैं तो हंस का बच्चा हूं, मैं तो नीर चीर विवेकी ऐसे जो है ऐसे कुल में मेरा जन्म हुआ है, मैं कहाँ बगुलों के बीच में चला गया। तो संसार की थोड़ा स्थिति इस प्रकार की भी है कि वो जो है ज्यादा उस तरफ चले गए हैं। लेकिन मैं ये सबसे ये कहना चाहता हूं, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी जो हमारी वो है परंपराएं हैं, मर्यादाएं हैं, उन पर हम लोग जो है अटल रहें, उसको समझें हमारा जीवन क्या है। क्योंकि जीवन बार बार नहीं मिलता, जीवन एक बार ही मिलता है और ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ जीवन है। और इसमें भी हमने अगर अपना उद्धार नहीं किया तो समझ लो हमारी गति भी पशुओं के समान है। क्या इस बात प्रकार से जो है एक छोटी सी वाक्य सुना रहा हूं गुरुदेव कि पहले क्या होता था। क्या कर। एक अधोधम्य नाम के ऋषि हुए और उनके दो शिष्य हुए, आरुणि और उपमन्यु। तो आरुणि जो है गुरु जी के बड़े अच्छे शिष्य हुए, वो गुरुदेव की सेवा में दिन रात तत्पर रहते थे। तो आरुणि को गुरुदेव भी बड़ा प्रेम करते थे और आदोदम्य नाम के ऋषि जो थे, महर्षि थे, वो बड़ा प्रेम करते थे। तो एक दिन क्या हुआ गुरुदेव कि बारिश हो रही थी और गुरुदेव ने कहा, गुरु आज्ञा से जो है आरुणि को कहा बेटा जाओ बाहर बारिश हो रही है, उसको मेड़ को ठीक करो। तो वो वहां बस चला गया। गुरुदेव बारिश इतनी हो रही थी कि वहां वो मेड़ रुकी नहीं। जो जो खेतों में मेड़ बनाई जाती है जिसको हमारे यहाँ डॉल डॉल भी कहते हैं, तो वो मेड़ रुकी नहीं। तो आरुणि नाम का जो शिष्य था वो वहां लेट गया और सारी रात भर जो है वो वहां लेटा रहा। क्या बात। तो जैसे सुबह हुई, प्रातः काल हुई, गुरुदेव ने देखा कि आरुणि कहाँ गया बेटा, उपमन्यु आरुणि कहाँ गया है। तो गुरुदेव आरुणि ने कहा, उपमन्यु ने कहा गुरुदेव वो तो आपकी आज्ञा पा करके कल रात से जो है मेड़ बन करके वहां लेट रखा है। तो गुरुदेव तुरंत गए वहां और गुरु ने कहा धन्य है बेटा आरुणि, तेरा जीवन धन्य है कि तूने जो है आज गुरु शिष्य की परंपरा को चरितार्थ किया है। तेरा जीवन धन्य। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तुझे सर्व शास्त्रों का ज्ञान हो, तू वेद वेदांतों का ज्ञाता क्या बात। हो। और ये जो तूने तपस्या की है, रात भर जो ये मेड़ बन करके रहा है, इंद्र वरुण देवता भी तुझे जो है जल स्तंभन नाम की विद्या दे रहे हैं, तेरा जीवन धन्य हो गया। तो इस प्रकार से पहले गुरुदेव ऐसे हुआ करता था। तो आज भी बहुत शिष्य है, धन्यवाद उस आपका। प्रकार के शिष्य है गुरुदेव, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा अभाव हो गया है। लेकिन मेरा सभी से प्रार्थना है कि आप भी अपनी मर्यादा को समझें, आप भी अपनी संस्कृति को समझें, इस धरोहर को जाने ना दें। ये जीवन व्यर्थ जाने ना दें। ये जीवन जो है बहुत जन्म जन्मांतरों के जब पुण्य उदित होते हैं तब मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। तब हमें इस भारत सनातन संस्कृति में जन्म जन्म होने का सौभाग्य मिलता है। तो ठीक उसी प्रकार से गुरुदेव आपके सभी जो श्रोता बैठे हैं आपको भी वंदन है, सभी बहुत बहुत श्रोताओं प्रणाम को करता हूँ चरण आपको। वंदन है जी। अभिनव तन्वी साहब, आपने गुरु की महत्ता पर और गुरु शिष्य परंपरा पर बहुत शानदार अपना उद्बोधन दिया है। आपके श्रीमुख से हर निकला हुआ शब्द वास्तव में ये गुरु की
और शिष्य के बीच के रिश्तों को किस रूप से प्रस्तुत किया जाता है, उनका क्या महत्व है, क्या अर्थ है, वो आपने बहुत सुंदर रूप से बताया। और वास्तव में आरुणि से लेकर एकलव्य से लेकर के और कई ऐसे गुरु रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में अपने गुरु के आदेश का पालन करते हुए अपने जीवन को दांव पर लगाने का काम किया है। गुरु आदेश का खंडन करना उनके मौत के बराबर माना जाता था, और उनके आदेश का पालन करना, गुरु की सेवा का भाव रखना, हमारी सनातनी परंपरा ने हमेशा इन चीजों का बंधन किया है। और उसी भाव के लिए ये जो गुरु पूर्णिमा का पावन पवित्र पर्व आषाढ़ मास में आता है, उसी बात के संकेत को लेकर के हम सबको प्रेरणा दे करके जाता है कि है ईश तुल्य है पूज्य गुरु, है ईश तुल्य है पूज्य गुरु, तम हर प्रकाश में जीवन कर दे, तम हर प्रकाश में जीवन कर दे, प्रज्ञा प्रखर निर्मल पावन मन, प्रज्ञा प्रखर निर्मल पावन मन, खुशियों से घर आंगन भर दे, खुशियों से घर आंगन भर दे, तम हर प्रकाश में जीवन कर दे, तम मैं प्रकाश में जीवन कर दे, पर बुद्धि विवेक प्रखर हो मेरा, बुद्धि विवेक प्रखर हो मेरा, सुचित हृदय तन निर्मल कर दे, बुद्धि विवेक प्रखर हो मेरा, सुचित हृदय तन निर्मल कर दे, वाणी मधुर कर्म हो गतिमय, वाणी मधुर और कर्म हो गतिमय, मन दर्पण सा उज्जवल कर दे, मन दर्पण सा उज्जवल कर दे, हे ईश तुल्य है पूज्य गुरुवर, तम हर प्रकाश में जीवन कर दे, तम हर प्रकाश में जीवन कर दे। एक बंद और प्रस्तुत करूंगा समय की आराधना और वंदना करते हुए कि परहित धर्म भरा हो मन में, परहित धर्म भरा हो मन में, सदगुण संचित श्रेष्ठ जीवन हो, सदगुण संचित श्रेष्ठ जीवन हो, ज्ञान का दीप जलाए पथ में, ज्ञान का दीप जलाए पथ में, दृढ़ निश्चय अटल या प्रण हो, दृढ़ निश्चय अटल या प्रण हो, हे ईश तुल्य हे पूज्य गुरुवर, तम हर प्रकाश में जीवन कर दे, प्रज्ञा प्रखर निर्मल पावन मन, खुशियों से घर आंगन भर दे, खुशियों से घर आंगन भर दे, कर्म प्रधान ध्येय हो मन में। अपने गुरु की वंदना करते हुए शिष्य कहता कि कर्म प्रधान ध्येय हो मन में, जीवन का उद्देश्य नियत हो, जीवन का उद्देश्य नियत हो, छल परपंच दूर हो मन से, छल परपंच दूर हो मन से, धन ऐश्वर्य लालसा रहित हो, धन ऐश्वर्य लालसा रहित हो, तम हर प्रकाश में जीवन कर दे, तम हर प्रकाश में जीवन कर दे। और एक बंद और आपके चरणों में अर्पित करूंगा कि अज्ञानता का छठे कुहासा, अज्ञानता का छठे कुहासा, दिव्य ज्ञान की ज्योति बिखेर दे, अज्ञानता का छठे कुहासा, दिव्य ज्ञान की ज्योति बिखेर दे, उजियारा फैले जीवन में, उजियारा फैले जीवन में, सौभाग्य लेखनी से उकेर दे, सौभाग्य लेखनी से उकेर दे, हे सदगुरु हे मनुज श्रेष्ठ, हे सदगुरु हे मनुज श्रेष्ठ, शौर्य विभूति निर्भय भर दे, हे सदगुरु है मनुज श्रेष्ठ, शौर्य विभूति निर्भय भर दे, तिमिर नाश कर पथ आलोकित कर, तिमिर नाश कर पथ आलोकित कर, जीवन को ज्योतिर्मय कर दे, जीवन को ज्योतिर्मय कर दे, जीवन को ज्योतिर्मय कर दे। इस पवित्र भावना के साथ एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे तमाम दर्शक जुड़े हैं, दिनेश नौटियाल साहब हमारे कार्यक्रम में जुड़े हैं, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। नरेश बंदुनी जी हमारे साथ जुड़े हैं, आचार्य नरेश बंदुनी जी, मेरा निवेदन उनसे भी रहेगा कि आपका आशीर्वाद भी हम इस पेज पर चाहेंगे। बहुत अच्छे वक्ता हैं आदरणीय नरेश बंदुनी साहब को सुनने का सौभाग्य देहरादून की पावन नगरी में मिला, द्रोण नगरी में। बहुत ही शानदार रूप से उनकी कथाएं होती हैं और बड़े विद्वान हैं, बड़े प्रखर वेता है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सुरेंद्र सिंह भंडारी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे बहुत ही सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे मित्र हैं, गढ़ भूमि के संगठन मंत्री प्यारेलाल डबराल जी हमारे भाई हैं, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। प्रकाश पोखरियाल साहब बहुत ही सम्मानित जो है साहित्यकार है। हंसराज बडोनी जी बहुत बहुत सम्मान करता हूँ आपका भाई साहब का। सुनील खंडोड़ी भाई जी
सुदूरवर्ती सूडान से हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं। प्रणाम करता हूँ। आदरणीय उमा भारती दीदी को प्रणाम करता हूँ, दिल्ली से कार्यक्रम में जुड़ी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। भगवती प्रसाद जी का अभिनंदन। हमारे परम सर्दी सम्मानित आदरणीय बंदुनी जी जुड़े हैं, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। दीन बंधु साहब है, बहुत बहुत सम्मान करता हूँ, अभिवादन करता हूँ सभी लोगों का। जितने भी इस दीर्घा में जुड़े हैं, राजेश्वर जी जुड़े हैं, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। पुष्पलता पंत जी जुड़ी है, अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर ममता जोशी जी जुड़ी है, अभिनंदन करता हूँ। विनय साहब जुड़े हैं, स्वागत करता हूँ। भगवती सीमाल साहब ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हैं, स्वागत करता हूँ। देवी प्रसाद जी ऑस्ट्रेलिया से, स्वागत करता हूँ। राजेश तिवारी साहब जापान से, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। शिव सिंह कुमार साहब, शिव सिंह जी, अवतार सिंह जी, जय सिंह जी, ये जापान से, मिशन सिंह जी जापान से, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। दिनेश साहब, जैनेन्द्र साहब हमारे सिंगापुर से, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। राकेश जी हमारे थाईलैंड से, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। मीना जी हमारे साथ दोहा कतर से जुड़ी है, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। सुनील व्यास जी हमारे सऊदी से जुड़े हैं, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। हमारे सम्मानित आदरणीय बागड़ी साहब पुर्तगाल से जुड़े हैं, बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। बुल्गारिया से जुड़े हैं, प्रणाम करता हूँ। वीरेंद्र कठेर साहब पुर्तगाल से, बहुत बहुत प्रणाम। मंजू रावत जी कनाडा से, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आदरणीय रतन जी हमारे साथ गुजरात से, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। यश साहब हमारे साथ मध्य प्रदेश से, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। और आदरणीय जय कृष्ण जी हमारे साथ में राजस्थान से जुड़े हैं, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। सिद्धू भाई पटेल हमारे साथ जुड़े हैं गुजरात से, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। नव्या जी जुड़े हैं हमारे महाराष्ट्र से, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। गढ़ रहवार, गढ़ संदेश, रंत रहवार हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। शीतल जी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। कई गणमान्य विभूतियां इस समय बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं, आपके नाम नहीं देख पा रहा हूँ। हमारे इस लिंक में थोड़ा सा, क्योंकि पहले हम सबके नामों को फ्रंट में लाया करते थे, लेकिन इस समय पता नहीं क्या इन्होंने नियम बनाया है कि हो नहीं पा रहा है कि हम आपके नामों को आगे लाएं, नहीं कर पा रहे। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है कि आपके नामों का भावपूर्ण स्मरण कर सको। हमारी लेपार गांव के जितने भी पैनुली बंधु बांधव इष्ट मित्रगण चारों तरफ दिशाओं में फैले हुए हैं और जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आदरणीय रोशन पैनुली साहब आपके वंश के चिराग है। कुलम पवित्र रंजनी चिकृते वसुंधरा पुण्यवती से तेरम, कुल की पवित्रता के चिराग हैं जो धर्म की ज्योत जला करके अपने कार्यों में निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं सबको प्रणाम करता हूँ। लिकार गांव के जितने पैनुली बंधु बांधव हैं, अपने गुरु जी शर्मणि पैनुली जी का, दीपक भट्ट जी का, दीपक पैनुली जी का, राजसंत जी का, अंकित व्यास जी का, सबको प्रणाम करता हूँ। मीनू व्यास जी हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव बासाराम व्यास जी हैं, सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। जितने बंधु बांधव इष्ट मित्र से जुड़े हैं, उन सबका, विशाल पैनुली जी उनको भी प्रणाम करता हूँ, बहुत अच्छे कवि साहित्यकार और कई बंधु बांधव इष्ट मित्र गण इस कार्यक्रम में है। मैं सबको प्रणाम। अनिल साहब जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत। राजेश पेंडुले जी जुड़े हैं, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। दिव्या साहब जुड़े हैं, बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। रचित जी जुड़े हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। अमित साहब जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जो भी लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, सबके चरणों में वंदन अभिनंदन करते हुए, स्वागत सम्मान करते हुए, आदरणीय गुरुदेव से अब यही, क्योंकि समय भी अब धीरे धीरे समाप्ति की है, उनसे निवेदन करूंगा कि आज की इस धर्म पीठ से इस मंगलमय कार्यक्रम में आपने इतना कृपापूर्ण आशीर्वाद दिया, इतना सुंदर उद्बोधन दिया है। मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा कि धर्म के प्रति आप क्या संदेश हमारे सभी दर्शकों को देंगे कि धर्म किस रूप से हम धारण करना चाहिए, धर्म हमारे जीवन का किस रूप से रक्षक है। ये आज के कार्यक्रम का अंतिम बिंदु होगा। मेरा आपसे विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि अपने श्रीमुख से इन लोगों को कुछ दिशा निर्देश करें, ताकि अपने घरों को भी मंदिरों के रूप में पूजा अर्चना वंदना करें, उसको घर को भी देवालय समझे और शिवालय समझे, घर को भी तीर्थ समझे, और ऐसा वातावरण कैसे तैयार हो, इसके लिए मेरा आपसे विनम्रता पूर्वक आग्रह। जी गुरुदेव प्रणाम। जी प्रणाम गुरुदेव। जैसे धर्म क्या है, धर्म जो है रामो विग्रहवान धर्मा, ऐसा सूक्ति आया है कि भगवान राम जो है, हम राम को मानने वाले हैं, हम सनातनी लोग जो हैं राम को मानने वाले हैं। तो जो राम ने किया है उसको हम चरितार्थ करें, उसको हम अपने जीवन में धारण करें, क्योंकि धर्म को धारण किया जाता है। हम किसी भी कार्य को करते हैं तो उसको निष्ठा पूर्वक करना वो धर्म है, उसको जो है धारण किया जाता है। और जो भगवान श्री कृष्ण ने किया है उसको हमने श्रवण करना है। तो भगवान श्री कृष्ण में और राम में बस यही अंतर है कि जो राम ने किया है उसको हम अपने जीवन में धारण करें, और जो कृष्ण ने किया है
उनकी हम लीलाओं का अनुकरण करें। तो धर्म को धारण किया जाता है और सबसे यही प्रार्थना है कि वो जीवन में जो धर्म नहीं है ना, तो जीवन शून्य है। बिना धर्म के जीवन शून्य है। तो प्रत्येक प्राणी को, प्रत्येक को धर्म को धारण करना चाहिए। जो भी कार्य हम करते हैं धर्म परक ही करें, चाहे विद्या अध्ययन हो, चाहे पठन पाठन हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में है, उसको जो है धर्म से किया जाए, आचरण आचरण शुद्धि से किया जाए। उस प्रकार से जो है धर्म को धारण करना चाहिए। मेरा आप सभी से प्रार्थना है, आप जो हैं सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका जीवन मंगलमय हो। इन्हीं भावनाओं के साथ में मैं आपको सभी को प्रणाम करता हूँ। पूज्य गुरुदेव जी, आपको श्री चरणों में वंदन। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव आपका। आदरणीय आचार्य पेनुली साहब, आपने बहुत सुंदर आज की गुरु पूर्णिमा की पावनमय मंगलमय पूर्व संध्या पर हमारे तमाम दर्शकों को गुरु परंपरा के महत्व को बताया। जीवन में धर्म क्या है उसके बारे में जानकारी दी। हृदय तल से आपका बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे साथ भगवती प्रसाद जी जुड़े हैं, बहुत बहुत प्रणाम आपको करता हूँ। पुनः हमारी दीदी सिद्धि डोभाल जुड़ी है, मीरा दीदी है, रचना जी है, सबको प्रणाम करते हुए और एक बार फिर से आवाज परिवार की ओर से आदरणीय रोशन पेनुली जी को हृदय तल से मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपने बहुत ही चंद समय में अपनी स्वीकृति दे दी आवाज पर पटल पर आने के लिए। पंडित संतोष पेनुली जी हमारे साथ जुड़े हैं, ज्योतिष आचार्य जी, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ आपको भी। संतोष व्यास जी, बहुत बहुत प्रणाम। हमारे दीन बंधु जी हैं, वह आपका भी बहुत, देश बंधु जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका भी और बहुत बहुत सम्मान करता हूँ आदरणीय पेनुली बंधुओं को जो लगातार इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। मैं सबको प्रणाम करता हूँ, रोशन जी को प्रणाम करता हूँ और अन्य भी बंधु बांधव इष्ट मित्र जो भी जुड़े हैं उन सभी के चरणों में वंदन करते हुए आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विश्राम देते हैं। गुरु की परंपरा, गुरु का भाव आपके जीवन में बना है। सूर्यमणि रतुड़ी जी हमारे साथ जुड़े हैं, पूज्य गुरु रतुड़ी साहब को भी प्रणाम करता हूँ, हृदय तल से आपका अभिनंदन करता हूँ। गुरु पूर्णिमा कल है और आपके जीवन में गुरु के दिए हुए गुरु तत्व, गुरु ज्ञान का प्रकाश हमेशा अखंड ज्योति के रूप में रहे। आपका जीवन यशस्वी हो, ओजस्वी हो, तेजस्वी हो, बुद्धि और विवेक प्रखर हो, दिव्य हो, सौम्य हो, शिष्ट हो, ताकि आप अपने जीवन में सत्य अनुग्रह कर सके, उसका अनुकरण कर सके, धर्म को धारण कर सके। आपके अंदर में दया धर्म का भाव हो, आपके अंदर में स्नेहता हो, स्निग्धता हो, पवित्रता हो और तीर्थों की तरह आप हर व्यक्ति जनमानस को समझे और उसी भाव का स्वभाव और प्रभाव आपके जीवन में हो। मति यति और अति आपके जीवन में जिस रूप से आगे बढ़े और उसी भाव को लेकर के आप अपने जीवन को कल्याणमय रखें। अपने जीवन में अपने गुरु की वंदना जरूर करें। गुरु आपके धर्म के हों, गुरु आपकी शिक्षा के हों, गुरु आपके जीवन के मार्गदर्शक के रूप में हो। जिस जिस पंथ पंथे से आपने अपने गुरु को माना उसका आह्वान करते हुए, नमन करते हुए उसको जरूर प्रणाम करें, उनको याद जरूर करें। आदरणीय जीत नौटियाल जी, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। भाई साहब संदीप बोगड़ा जी, सबको प्रणाम। जखमोला जी हमारे साथ जुड़े हैं, पीएल जखमोला साहब, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। तमाम हमारी संस्कृत जगत के पुरोधा, हमारे कई सारे शिष्य छात्र और उसके साथ साथ में कई गुरु आचार्य इस दीर्घा में है। मैं सबके चरणों में प्रणाम करते हुए आज के कार्यक्रम को यह विश्राम देते और आदरणीय पेनुली जी, गुरु जी, आपको भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए इस कार्यक्रम को यहीं पर विश्राम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।